नमस्कार, आप देख रहे हैं जंडी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी ने रुड़की में बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान के दौरान किया जनसंवाद। ऋषिकेश में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप डेलीगेट्स के साथ की गंगा आरती। उत्तराखंड में मानसून एंट्री से बारिश का ऑरेंज अलर्ट, नदी नाले उफान पर। मुख्यमंत्री धामी ने की यात्रियों से संयम बरतने की अपील। विधानसभा अध्यक्ष ने सुखरो नदी पर बने पुल का किया लोकार्पण। कोटद्वार से सीधा जुड़ जाएगा कंवाश्रम। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है तैयार। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में लोकायुक्त की 8 हफ्ते में नियुक्ति के दिए आदेश। नियुक्ति नहीं होने पर कार्यालय खर्च पर लगाई रोक। बकरा ईद को लेकर उत्तराखंड के बाजारों में रौनक। पुलिस अधिकारियों ने की शांति समिति की बैठक। सांप्रदायिक सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील। रुक करते हैं खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं रुड़की से, जहां पर नेहरू स्टेडियम में बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद हरिद्वार रमेश पोखरियाल निशंक, जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति और विधायक प्रदीप बन्ना ने शॉल उठाकर और बुके देकर सीएम धामी का स्वागत किया। केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत महारैली में पहुंचे सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे हैं। विपक्ष पहले भी एकजुट था। विपक्ष में देखिए सभी लोग जो है बाराती तो बने हुए हैं, सभी सोच रहे हैं कि मैं दूल्हा बन जाऊं, लेकिन जो है बाराती बनने को कोई तैयार नहीं है। इसलिए मोदी जी के सामने कोई नहीं है। आज मोदी जी निर्विवाद रूप से देश की जनता के मन में है, उनके दिल में है। उनके कामों की वजह से देश का हर नागरिक मोदी जी पर भरोसा करता है और इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी का यहाँ से लगाव है, जिस प्रकार से उनका रिश्ता है, यहाँ से एक तरफा 5 की 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी और पहले से ज़्यादा अंतर से। ऋषिकेश में G20 की तीसरी बैठक में शामिल होने वाले विभिन्न देशों के प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि त्रिवेणी घाट में आयोजित गंगा आरती में शामिल हुए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सीएम ने यहां विधि विधान से गंगा का आचमन किया और मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ किया है कि पूरे देश में सबके लिए एक कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने इसकी शुरुआत की है और जो हमारी यूसीसी की कमेटी है वो इसी पर काम कर रही है। सीएम
यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ किया है कि पूरे देश में सबके लिए एक कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने इसकी शुरुआत की है, जो हमारी यूसीसी की कमेटी है वो इसी पर काम कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि संविधान की जो मूल भावना है उसी के अंतर्गत इस पर काम हो रहा है। सीएम धामी ने कहा कि लंबे समय से देश में सबके लिए एक कानून की मांग चल रही है। देवभूमि उत्तराखंड ने इसकी शुरुआत की है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जिसको लेकर स्वच्छता का अभियान भी वहां पर चलाया जा रहा है। प्लास्टिक की बोतलों को भी हटाया जा रहा है। चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। ऐसे में यात्रियों ने धामों में दर्शन करने के दौरान यात्रियों के चलती गाड़ी से प्लास्टिक की खाली बोतलें, प्लास्टिक के खाली रेफर सीधे सड़कों पर फेंका जाता है, जिससे पहाड़ों में बदलता मौसम से हवा या बारिश से सीधे माँ गंगा में गिर जाते हैं, जिससे माँ गंगा प्रदूषित होती है। इसे देखकर नेचर्स बडी एनजीओ की टीम ने गंगोत्री से उत्तरकाशी की ओर 80 किलोमीटर की दूरी तक 40 बोरी प्लास्टिक बोतलें उठाकर कबाड़ा करने वाले व्यवसाय को निशुल्क जमा किया। इन 40 बोरी में करीब 7,480 प्लास्टिक की बोतलें थी, जो सड़क के दोनों ओर से एकत्रित हो गई थी। हमारी जो संस्था है वो पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ के ऊपर काम करती है। हम एक साल पहले जब गंगोत्री के दर्शन करने आए तो हमने देखा कि सड़क के कोने में बहुत सारे प्लास्टिक की बोतल फेंकी हुई है। हमारे अंदर एक सवाल आया कि प्लास्टिक की बोतल और ये जो प्लास्टिक का रैपर है कहाँ से आया। फिर उसके बाद हम इस साल एक प्रेरणा लेके आए कि हम माँ गंगा के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हमने ये ठाना कि हम इस साल गंगोत्री से लेके मनेरी तक जो आपका 80 किलोमीटर का जो रूट है, हम उसमें रूट के लेफ्ट और राइट दोनों रोड में प्लास्टिक की बोतल इकट्ठा करेंगे। देहरादून में शनिवार को ब्रजपात वहां पर भारी मात्रा में किया जा रहा है। बकरों की वहां पर बलि हुई है। बता दें कि शनिवार को बागेश्वर में दैवीय आपदा वज्रपात के कारण लगभग 280 से 300 बकरियों की दुर्भाग्यपूर्ण हुई मृत्यु पर पशुपालकों को आपदा मद से उपलब्ध कराई जा रही 4,000 रुपए की मदद को बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में पशुपालक मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों को दूरभाष पर निर्देशित किया है कि 4,000 प्रति मृत बकरी के अतिरिक्त 2,000 प्रति मृत बकरी की और सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए और उक्त फ्रेम में सचिव पशुपालन उत्तराखंड शासन के निर्देशों के क्रम में प्रभावित पशुपालकों को 2,000 रुपए प्रति मृत बकरी की दर से अतिरिक्त सहायता धनराशि को जनपद में संचालित जनपदीय प्रबंधक उत्तराखंड भेड़ और ऊन विकास बोर्ड बागेश्वर के बैंक खाते से दी जाएगी। बागेश्वर में अभी एक कपकोट में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है कि बिजली गिरने से 300 बकरियों के आसपास की डेथ हुई है और मेरे संज्ञान में ये मामला लाया गया था माननीय सुरेश गढ़िया जी के द्वारा, जो वहाँ के विधायक हैं। और हमने यहाँ पे फिर सचिव और हमने एक फैसला लिया है कि जो हमारा शीप एंड वुल बोर्ड होगा, वो कभी भी ऐसा कोई भी प्रकरण सामने आएगा जिसमें लाइटनिंग से या जंगली जानवर के अटैक से किसी भी बकरी या भेड़ को नुकसान होता है या उसकी जान जाती है, तो हमारा शीप और वुल बोर्ड 2,000 रुपये प्रति बकरी प्रति भेड़ उनको देगा जिनका नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के पिनाल कलियर में तालाब में मगरमच्छ दिखने का मामला सामने आया है। बता दें कि मगरमच्छ के दिखने से वहां पर हड़कंप मच गया, जिससे
इससे पहले भी इसी तालाब में मगरमच्छ दिखाई दिया था। उस वक्त तुरंत ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी वन विभाग को नहीं मिल पाई थी कोई सफलता। इसके बाद वन विभाग की टीम ने तालाब में लगाया था जाल और पिंजरा। पिरान कलियर के गांव धनोरा में दिखा तालाब में मगरमच्छ। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। खबर पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी। इस जानलेवा हमले में चंद्रशेखर घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए देवबंद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। चंद्रशेखर अपनी फॉर्च्यूनर कार से देवबंद दौरे पर थे, तभी अचानक उनकी कार पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। गोली उन्हें छू कर निकल गई, जिससे वो घायल हो गई। उनकी कार पर भी गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं।